हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ एज एम आर, यानी यूज ऑफ एज एम आर। एज एम आर का प्रयोग सीखने वाले हैं। तो कहाँ पर एज लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है, कहाँ पर आर, ये हम आपको सभी बताने वाले हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें के अंत में है आए, हूँ आए, हो और हैं आए, तो वहाँ पे एज एम आर लगानी है। अब हम बताने वाले हैं कहाँ पर एज लगाएंगे और कहाँ पर एम लगाएंगे और कहाँ पर आर लगानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता होते हैं, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम हो या कोई अकेला हो। एक वचन का मतलब होता है या तो अकेला हो और ये हो, ही, सी, इट, किसी का नाम हो, तो वहाँ पे इज लगाने हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा हों। जैसे सब्जेक्ट आए, यू आए, बी आए, दे आए और एक से ज़्यादा हों, वहाँ पर लगानी है हमें आर। अगर सब्जेक्ट आता है आई, तो आई के साथ लगानी है हमको एम। तो चलिए अब वाक्य बना के देख लेते हैं हम। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, वह गरीब है। तो पीछे देख लिया हमने क्या आया है, तो हमें मालूम पड़ गई कि या तो एज का प्रयोग करना है या एम का या आर का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। सबसे पहले वह की मीनिंग लगानी है ही। अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो क्या लगाना है इसके साथ, है की मीनिंग इज लगानी है, यहाँ इज, ही इज। अब क्या बचा, गरीब। गरीब की क्या होती है, पुअर। तो ये बन गया हमारा ही इज पुअर। सॉरी, गलती हो गई, ही इज पुअर। अगला है हमारा, राम अमीर लड़का है। तो सबसे पहले ये देखना है हमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है, राम। तो सबसे पहले लगाएंगे हम राम की, तो राम। अब राम क्या है, किसी का नाम ही तो है, और किसी का नाम बताया है हमने और अकेला ही है। नाम क्या होता है किसी का, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगानी है कि मीनिंग, इज। राम इज। अब अमीर लड़का, अमीर लड़का की लगानी है, अमीर की होती है रिच और लड़का की बॉय। तो ये बन गया राम इज रिच बॉय। अगले देखते हैं, सीता एक नर्स है। सीता एक नर्स है, तो सबसे पहले लगानी है हमें सीता की मीनिंग। सब्जेक्ट सीता है क्योंकि, तो सीता भी कैसी है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो एक वचन है तो इसके साथ क्या लगाना है हमें, इज, क्योंकि ये नाम है, सीता इज। अब एक नर्स, एक की लगाएंगे अ, नर्स की नर्स। तो ये बन गया हमारा सीता इज अ नर्स। अब तुम ईमानदार हो। अब इसमें देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम की मीनिंग होती है यू। अब ये देखना है यू सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो यहाँ देखते हैं हम, यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगाना है हमें, आर। तो यू आर। फिर अब किसकी लगानी है, तुम की लग गई, हो की लग गई। अब ईमानदार की, ईमानदार की क्या होती है, ऑनेस्ट, HONEST। तो ये बन गया यू आर ऑनेस्ट। अब ये है, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कर्ता मैं। तो मैं की होती है आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, ये हमने बताया, आई के साथ क्या लगानी है, हूँ है, हूँ हो, हैं आए तो एम इसकी लग गई। अब क्या बचा, हूँ की लग गई, एक अध्यापक। एक अध्यापक की एक की होती है और अध्यापक की टीचर। तो ये बन गया I
एम अ टीचर। ये बन गया हमारा कि आई एम अ टीचर। अब ये 6 है, वह गरीब नहीं है। अब नहीं वाले सिखा रहे हैं इसी में, नेगेटिव सेंटेंस। ये तो है एफर्मेटिव और ये है नेगेटिव। तो वह गरीब नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह की होगी ही। अब ही कैसा है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगाएंगे इज। और अब इसी के तुरंत बाद अगर नहीं आता है किसी भी वाक्य में, तो इज एम आर के ही बाद उसमें नॉट लग जाती है, तो इज नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया है। अब गरीब की पुअर, तो ये सेंटेंस बन गया ही इज नॉट पुअर। शेर बूढ़ा है, शेर, सबसे पहले शेर की लगानी है तो लॉइन, और लॉइन से पहले दा लगाएंगे, द लॉइन, द लॉइन। अब शेर क्या है हमारा, अकेला ही तो है शेर, यहाँ पे शेर बूढ़ा है, यहाँ एक ही शेर की तो बात चल रही है। एक ही शेर की जब बात चल रही है तो ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ क्या लगाना है, इज, तो द लॉइन इज। अब बूढ़ा, बूढ़ा की क्या होती है, ओल्ड, तो द लॉइन इज ओल्ड। बे कंजूस नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बे, बे की होती है दे, दे। और दे कैसा सब्जेक्ट है हमारा, दे, प्लूरल है, यानी दे का मतलब बहुत से लोग हो गए, दे, और प्लूरल है तो इसके साथ लगानी है हमें आर, तो दे आर। अब नहीं आया है तो इसी के बाद नहीं की मीनिंग लगनी है नॉट, नॉट। कंजूस की माइजर, तो ये बन के तैयार हो गया, दे आर नॉट माइजर। अगले देखते हैं हम, आकाश नीला है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आकाश, तो यानी आकाश किसी का नाम नहीं है, तो द स्काई, आकाश की होती है स्काई। आकाश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि अकेला है, तो इसके साथ लगाएंगे इज। अब नीला की ब्लू, तो ये बन गया द स्काई इज ब्लू। मछली जल में है, यहाँ पे कितनी मछली की बात चल रही है, एक मछली की, तो मछली की होती है द फिश। एक मछली की बात है तो कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, और जब सिंगुलर हुआ तो इसके साथ लगानी है इज। अगर बहुवचन होता, बहुत सी मछली होती तो फिशेस होती और यहाँ पे आर का प्रयोग होता। मछली की आ गई, है की आ गई, अब कहाँ पे है, में, जल में, तो में की लगाएंगे इन, और द वाटर, जल की, तो ये बन गया द फिश इज इन द वाटर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर